राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी का ज्ञान की दुनिया द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज में स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में आप सभी ने जाना कि किस प्रकार भगवान ने कहा था कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके मेरे इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा और उससे बढ़कर मेरा प्रिय भविष्य में कोई होगा भी नहीं। तथा जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। तथा जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस गीता शास्त्र में मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण या आश्रम में ही क्यों न स्थित हो, किंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने ही स्वयं इसका प्रसारण अपने भक्तों में करने को कहा है और यह भी कहा है कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनियां भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं और अपने अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा मनुष्य मेरी पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस उक्त विषय के मर्म को न समझने वाले मनुष्य जिन्होंने तो केवल गीता शास्त्र का क्षण मात्र ही सुना है, वे तो कह देते हैं कि गीता केवल सन्यासियों के लिए है। वे इसी भय से अपने बालकों को भी गीता शास्त्र का अध्ययन नहीं करवाते कि कहीं गीता शास्त्र के उपदेश से मेरा बेटा घर छोड़कर न चला जाए, परंतु उन्हें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि मोह के द्वारा शास्त्र धर्म से विमुख होकर किस प्रकार अर्जुन ने भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार होकर इस परम रहस्यमय गीता शास्त्र के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर ही अपने कर्तव्य का पालन किया था। तो फिर इस गीता शास्त्र का अनुचित लाभ कैसे हुआ? कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वह इस गीता शास्त्र का अपने बालकों को अर्थ और भाव सहित पठन करवाएं और स्वयं भी इसका पठन और मनन करके ईश्वर के आदेश अनुसार ही साधना करने को तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य अपने शरीर को प्राप्त होकर अपने इस अमूल्य समय का क्षण मात्र भी दुख देने वाले भोगों में नष्ट करना उचित नहीं है।